जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो भाई? सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, बात करेंगे राजस्थान पुलिस के अंदर जो अब है आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है, उनकी क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी। लेकिन सबसे पहले तो जिन भी भाई और बहनों ने जिनका वर्दी पहनने का सपना पूरा हुआ है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई। भाई आपने मेहनत की और आपकी मेहनत है वो परिणाम में बदल गई, यानी परिणाम का रूप ले रही है, यानी सफलता आपको मिल रही है। आपकी ही जो मेहनत है, यानी कहते हैं ना कि सफल होने के लिए खुद को सफल होने के लिए खुद को ही मेहनत करना पड़ते हैं। और आपने इतनी शानदार मेहनत की, पहले फिजिकल के लिए, फिर जो है पहले सीटी, फिर फिजिकल, फिर मेन एग्जाम के लिए, ताकि आप है जो इतनी शानदार मेहनत कि आपके खुद के जिंदगी भर के चेहरे के जो है यानी कि जो मुस्कान रह सके, और अपने परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान दे सके। यानी आपका एक एक कहते हैं ना सपना था भाई, यानी कि एक क्योंकि वैसे तो बहुत जैसे ये भी होते हैं कि जिनका एक पर्सनली सपना हो कि यार नहीं, मुझे वर्दी से प्यार है, मुझे यानी पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना। उनके लिए भाई जिनका ये सपना था कि मुझे सिर्फ वर्दी चाहिए, वैसे देखो सभी करते हैं तैयारी, और दूसरे भी लगते हैं जिनका सपना टीचर बनना है, फिर भी वो भी जो है लगते ही हैं भाई जॉब तो। लेकिन जिनका विशेष सपना होता है, उन्हें दूनी खुशी मिलती है, दो गुनी। तो उन सभी भाई और बहनों को मेरी ओर से, भाई की ओर से आपके, यानी आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई। और अब अपन बात करेंगे, अब आपके लगभग सभी जिलों के रिजल्ट भी आ गए हैं। आपको जो है अंतिम जो परिणाम देखने को मिल चुके हैं। अब आपके जो है डॉक्यूमेंट और मेडिकल है जो बाकी रहा है। मेडिकल के लिए वीडियो बना के डाला हुआ है। मेडिकल जैसे भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या आपको जो है मेडिकल में जो प्रोसेस होती है उस समय क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन आपके ही जब भी क्लास होती है और होती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर डॉक्यूमेंट पे वीडियो बना दीजिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करवाने। तो अब लगभग डेट भी आने लग गई है, आपको बहुत जल्दी ही बुलाया भी जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लेट जरूर हुआ है, बट ये वैसे जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये आपके जो भी नोटिफिकेशन आया था ना, जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के अंदर भाई ये दिए हुए हैं सभी जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये जो है आपके डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि भाई आपको ये जो डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्यतः क्या क्या जो है आपको डॉक्यूमेंट भाई जो है रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि सबसे पहले आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अब बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के। मतलब आपने जैसे अब ट्वेल्थ से आप शामिल हुए हो, यानी आप भाई क्योंकि जो है आप ट्वेल्थ सीईटी क्लियर करके शामिल हुए हो, तो क्योंकि सीईटी ट्वेल्थ बेस्ड थी, तो आपको यानी 12वीं, उसके अलावा सर के हमारे पास ग्रेजुएशन है भाई साहब, वो भी लगानी है जिसने भाई बीए कर रखी है। यानी कि जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता के, यानी आपने जो भी कर रखी है एजुकेशन, ट्वेल्थ है चाहे बीए है एमए है, वो डॉक्यूमेंट नंबर एक है। तो ये है, और ये आप सबको पता है। दूसरा है आयु प्रमाण पत्र। यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं हो, लगभग सबके है जो भाई आपके आयु प्रमाण पत्र जो आपके टेंथ, ये आपके टेंथ की मार्कशीट के अंदर रहती है आयु वाला, टेंथ के मार्कशीट के अंदर रहती है। और पहले जो 10वीं वाला जो बोर्ड सर्टिफिकेट आता था, उस बोर्ड सर्टिफिकेट के अंदर भी ये जो है आपके दी हुई होती है। यानी लगभग ये आपके सबके पास है, ट्वेल्थ वाली में नहीं, पहले टेंथ वाली विशेषता ये दी हुई होती है और सबके पास है। यदि किसी भाई के पास ऐसा है कि भाई मेरे पास आयु जो है, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता ऐसा मेरे पास जो 10वीं वाली है, 12वीं वाली उसमें है नहीं, तो आप भाई बिल्कुल एक आयु प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। इसके बाद में ये हो गया क्लियर 2 नंबर, इस 2 नंबर ये हो गया क्लियर। इसके बाद में नंबर 3 है कि ये भी अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह, यानी जो आपके यानी आरक्षित है, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, या आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उससे संबंधित है, तो प्रथम श्रेणी जो है दंड नायक का या समकक्ष अधिकारी का द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। यानी आपका जो मेन मुख्यतः, आप तो ये ध्यान रखो आपको क्या चाहिए भाई, आपका जो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। अब इसमें ये है आपके डाउट कि सर ओबीसी वाला कितना चलता है। यानी कि जो ओबीसी वाला है, ये लगभग आपके 6 माह, लगभग 6 माह बाद के अंदर जो सेंट्रल, और एक तो सेंटर का बनता है और एक ही स्टेट का बनता है। यानी आप तो एक तो आपके किसका बनता है सर, सेंटर का, और एक आपके स्टेट का बनता है ना। तो आपके पास से कोई सा भी है, लेकिन आप एक बार हो सके तो न्यू बना लो भाई, क्या दिक्कत है ना।
ज़्यादा समय थोड़ी लगता है भाई, आपने जो तहसील के अंदर जो है आप बन जाएगा ये, तो ये नया भी बनवा लीजिए, यानी ओबीसी है चाहे SC ST और EWS वाला है, सभी आप एक बार नया भी बना सकते हो। और यदि अभी आपने कुछ समय पहले बनाया है, यानी 2-4 महीने हुए हैं पहले किसी भर्ती के लिए या किसी कारण बनाया है, तो वो आपके चल ही जाएगा। ये हो गए 3। इसके अलावा जो चौथा डॉक्यूमेंट है आपके, ये क्या कह रहा है, ये है नंबर 4। ये क्या कह रहा है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक ये फलान फलान, यानी जो है इसके अलावा 2/19 20/10/19 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक है, 1 वर्ष आवेदक आवेदन है वर्ष से पूर्व, यानी क्या कह रहा है, यानी EWS की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, EWS की बात हो रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक है वो आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात 2022 व 23 यानी साल दे दिए। EWS वाले जो 2022 ये वित्तीय वर्ष पर बनता है, आपको सबको पता है। 2022 व 23 की आय के आधार पर ऑनलाइन जो जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी जो है इसका प्रमाण पत्र है, यानी आपको जो है EWS सर्टिफिकेट है वो 2022 व 23 की जो आपके आय के आधार पर है उसके आधार पर होना चाहिए। ये ऑनलाइन बनता है, ये भी आप यदि उसके बाद का बनाया हुआ आपके पास EWS सर्टिफिकेट तो वैसे ठीक है, नहीं तो ये भी आपको बनाना है भाई। यानी कि ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो भाई आपके पास हो सकता है 2021-22 का हो, 2021-22 का हो तो सर ये चल जाएगा, नहीं भाई 2022 वाला नहीं, 21-22 वाला नहीं, 22-23 के वित्तीय वर्ष के आधार पर आपको बनाना है। इसके अलावा पांचवा है भाई आपके एक डॉक्यूमेंट कि आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, और नियोक्ता विभाग का जो अध्यक्ष द्वारा जारी अनापित प्रमाण पत्र, अनापित मतलब NOC जो आपके हैं, यानी कि एक तो राजकीय कर्मचारी है तो उसका राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र भाई आपके पास से जो भी ID है आपकी वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपने NOC ली है किसी, आपको जैसे आप भाई BSF के अंदर है या और किसी के अंदर है, तो आपने भाई आप NOC लेके उसको छोड़ के आप ये ज्वाइन करने के लिए जो आपका NOC सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना अनिवार्य है। और इसके अलावा आगे है कि आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का जो आश्रित है तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र, यानी ये पहले ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट के अंदर है भाई, किसी के पिताजी है या किसी का भाई है, तो यदि उनसे जैसे यानी पिताजी वगैरह या अधिकारी का आप जैसे कर्मचारी है उनका आश्रित, यानी चाहे कोई भी हो जिसने एग्जाम दिया हो जिसके पिताजी और पहले पुलिस के अंदर हो और उस परिवार के आश्रित हैं तो उसका होने का प्रमाण पत्र वो भी चाहिए। इसके अलावा आपके आगे है ये 7 नंबर है डॉक्यूमेंट। मैं आगे बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट, यानी फोटोकॉपी भी ले जानी है, अपनी फोटो भी ले जानी है, सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। अगला है कि अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अंतिम शैक्षणिक ये सारे जो दिए हुए है ना, ये मैंने भाई अपने मन से तोड़ी है, ये जो नोटिफिकेशन है ना आपका आया हुआ उससे जो है भाई कन्वर्ट करके उसमें से ये है दिए हुए सारे। यानी अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र करने वाली जो आपकी संस्था है, इस संस्था के जो प्रधानाचार्य द्वारा जो जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब जैसे आपने 12th की होगी तो 12th करने के साथ ही आपको एक स्कूल से, जैसे आपने 12वीं की, 12वीं करने के बाद में आपको स्कूल से भाई क्या मिला होगा, स्कूल से एक चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन की है, यानी कि ये ध्यान रखना यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो वहां से कॉलेज से मिला होगा। देखो अंतिम जो है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र करने वाली संस्था, यानी जैसे आपने 12th लेवल आप शामिल हो रहे हो, 12th से बेस से आप वो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो जैसे 12th वाला यदि आपने ग्रेजुएशन की है कंप्लीट जैसे कर ली, यदि भाई अभी आपके जैसे ग्रेजुएशन चल रही है तो 12th वाला, और यदि आपने ग्रेजुएशन जैसे वगैरह कंप्लीट हो गई है तो वहां से कॉलेज से या स्कूल का जो एक चरित्र प्रमाण पत्र अपने को दिया जाता है ना, वो चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा 2 स्थानीय प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है रिश्तेदारों के अतिरिक्त है उनके द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। ये आपको जो है स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। 2 की बजाय भाई आप 3 बना के ले जाइए भाई। होता क्या कभी कभार जैसे आप बनाए तो हो सकता है गुम हो जाए, तो भाई जब एक बना रहे हो 2 की बजाय 3 बना लीजिए। अब ये कौन बना सकता है, जैसे 2 स्थानीय प्रतिनिधि प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है, यानी कि इसमें आप एक स्कूल से बना लीजिए अपनी, जैसे आपके पास एक स्कूल होगी तो गांव के अंदर स्कूल है एक स्कूल से बना ली। इसके अलावा एक आप सरपंच साहब से बना सकते हो, आपके जो गांव के सरपंच है या जो जिला परिषद सदस्य वगैरह है उनसे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनके द्वारा आप ये बनवा सकते हो, यानी वो रिश्तेदार नहीं हो, यानी कि जो है एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक जो है आपके नंबर 8 है, ये क्या कह रहा है, जो भूतपूर्व सैनिक है
यानी जो एक्स आर्मी होने जो है उनकी होने की स्थिति में जो एनओसी या जो आपके डिस्चार्ज प्रमाण पत्र है वो पेंशनर प्रमाण पत्र, यानी आप यदि एक्स आर्मी कोटे से शामिल हो रहे हो, भाग ले रहे हो, तो आपके पास जो है एक्स आर्मी का भाई जो पहले थे उस स्थिति में आपके पास एक एनओसी होगी, वो एनओसी भी रिक्वायरमेंट होगी, डिस्चार्ज जो प्रमाण पत्र है वो भी, और पेंशनर प्रमाण पत्र, तीनों है जो एक्स आर्मी मैन के लिए, ये तीनों रिक्वायरमेंट होंगे, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा एक है आपके टीएसपी वे शहर या जो क्षेत्र है उससे संबंधित प्रमाण पत्र। यदि आप टीएसपी एरिया से आपने फॉर्म भरा है, टीएसपी एरिया से हो, तो आपके पास जो है टीएसपी वे शहर या क्षेत्र से होने का जो प्रमाण पत्र है वो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आगे बात करें, आगे है आपके आवेदक से संबंधित सूचना के लिए जो विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो यानी जो है इतने इतने सेंटीमीटर रंगीन फोटो होने चाहिए। यानी कि सूचना के लिए भाई आपके जैसे ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो वहाँ का आपको एक एप्लीकेशन यानी वो एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है कि भाई आपने जैसे एजुकेशन है, पिताजी का नाम है, हो सकता है यदि आपके पहले मिस्टेक रह गई है ना तो भाई आप यहाँ पे सुधार सकते हो। यहाँ पे यदि पहले आपके नाम में भी मिस्टेक रह गई है और आपने एफिडेविट लगा के यानी भर्ती तो भाई देख ली है, लेकिन यहाँ आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो उस आवेदन पत्र में आपको पूरी जानकारियां सही भरनी है। आवेदन पत्र मिलेगा पूरा कि आपने कितनी, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, पिताजी का नाम, और आपके जो है इसके अलावा भाई जैसे जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है उसके बारे में। उसके अलावा आपके इस बार एक ये भी होता है कि कभी कभार ये होता है कि उसके अंदर सारे लिखे हों कि आज तक आपके ऊपर कोई केस हुआ है, या यदि हुआ है तो क्या पेंडिंग है। तो वो सारी चीजें हैं जो जानकारी वास्तव में जो सच्चाई है ना वही भरना है। ऐसा नहीं है कोई तथ्य छुपाएं और बाद में उससे आपको प्रॉब्लम हो। भाई आपकी जो है जितने भी मामले हैं सारा उस एप्लीकेशन फॉर्म में एकदम करेक्ट भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए भाई क्या होनी चाहिए, दो रंगीन फोटो चाहिए आपको, तो दो की बजाय आप 4-5 रंगीन फोटो जरूर लेके जाइएगा, है ना। उसके अलावा है भाई कि विधवा के मामले में उससे अपने पति की मृत्यु का जो सक्षम प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, या विभिन्न विवाह के जो है मामले में उसे विवाह विच्छेद यानी जो तलाक है वो दस्तावेज सबूत है वो भाई प्रस्तुत करना होगा। यानी ये भाई जो विधवा कोटे से भर्ती हो रहे हैं यानी उनका जो तलाक का मामला है यानी वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगला है भाई कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, यानी कि ये भी मुख्यतः मेरे साथ जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं कि आपने भाई अच्छे साथी इस बार भर्ती भी हुए, यानी उनसे मेरे से जितनी भी जानकारी थी मैंने उनसे दी, और अपने जो है एक वीडियो डाले हुए वो वीडियो देखे भी उन्होंने, और उनसे उनको फ़ायदा भी हुआ। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर मैंने आपके वीडियो से मुझे बहुत वो सहायता मिली और मेरा लगभग फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो भाई हमें भी खुशी होती है कि चलो यार बढ़िया हुआ भाई, क्या आपका सपना पूरा हुआ, उसमें कुछ जो है सार्थक की भूमिका भाई मैं भी निभा सका, मेरे को भी मौका मिला। तो कांस्टेबल ड्राइव है तो स्थायी ड्राइविंग जो है लाइसेंस, यानी आपके पास अपने एक तो कहते हैं ना कि लाइसेंस की फोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी नहीं होकर ओरिजिनल जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वही आपको लेकर आना चाहिए, वही आपके पास होना चाहिए। वो LMV है चाहे आपके पास HMV है, जो कि विज्ञप्ति जो है नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। ये अब जो है ना कई साथी कह रहे थे कि सर हम जिसके पास भाई ये किसके लिए काम आएगा, यानी जैसे आपके जो आपने फॉर्म भरा तो उस समय आपके पास जो 1 साल पुराना क्या था सर LMV था। ये क्यों, बहुत सारी इसको लेके कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमारे को है मैंने बनवा लिया है कौन सा हेवी बनवा लिया, हेवी मोटर व्हीकल बनवा लिया है। पहले लाइट मोटर व्हीकल था, लाइट लाइसेंस था, अब मैंने हेवी लाइसेंस है यानी ये बना लिया है, तो मेरे को ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा। तो आप खुद ही देख लो, यानी आपके पास वहां पे कौन सा पेश करना है, यानी जब कम से कम जो भर्ती आने से पूर्व यानी आपके पास 1 वर्ष पुराना जो लाइसेंस था जिन्होंने आपने लगाया है वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने भाई NCC होमगार्ड है, जो पुलिस से संबंधित जो विषयों डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त करने के जो प्रमाण पत्र है ना वो भी आपको लेके जाना चाहिए। चाहे आपको NCC चाहिए C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, इसके अलावा होमगार्ड या पुलिस होमगार्ड से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है, या आपने पुलिस से संबंधित जो है कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक इससे दिनांक 22/5/2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन यानी विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र यानी आपके पास जो विवाह प्रमाण पत्र है ना ये अनिवार्य कर दिया गया है, तो आपके पास वो भी होना चाहिए। यदि नहीं बनाया हुआ है तो भाई साहब वो बनवा लीजिए, यानी आपको विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
यानी कि लगभग कहना है कि भाई विवाह प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप, क्योंकि पहले गांव में कई जो होता था भाई नहीं बनाते हैं, जिनकी भाई जो है पहले पुराने समय में शादियां होती थी, अब तो क्या हर एक बनाता है, इन सालों में तो भाई लगभग सभी बनाने लग गए। लेकिन यदि बाई चांस मान लो किसी की दो जो है एज, भाई मान लो कि अब जो लास्ट एज है, यदि उसके किसी के नहीं बनाया हुआ, भाई पहले नहीं बनते थे नहीं बनाते थे, यार कहाँ चाहिए, तो क्या करना है, लेकिन नहीं है तो अब बनाना है क्योंकि आपको चाहिएगा। तो यानी विवाह संबंधी आपके प्रमाण लगभग सबके पास है ऑलरेडी। यानी ये पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब जब आप सब एजुकेटेड हो तो जागरूक हैं, तो आप तुरंत शादी होते ही अपना विवाह प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा भाई ये आपके थे डॉक्यूमेंट, यानी ये आपके डॉक्यूमेंट थे। अब आपका सवाल है कि सर एक तो आपको भाई ये सभी जो है डॉक्यूमेंट ले जाना है, यानी फोटो की भी आएगी एक, आप सब की भाई कम से कम जो है ज़्यादा नहीं तो भाई चार चार दो दो वैसे फोटो जो कॉपी आपको दो दो फोटो कॉपी चाहिएगी सभी की, यानी सब प्रमाणित। पहले तो भाई अटेस्टेड करवानी, अब तो सब प्रमाणित चाहिए, लेकिन आप दो दो की बजाय भाई चार चार ही ले जाइए, है ना। चार चार जो है चार चार भी आप ले जा सकते हो। ये क्या ले जानी है भाई, आपको जो है फोटो कॉपी, यानी इन डॉक्यूमेंट की क्या ले जानी है, प्रतिलिपि ले जानी है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड है, जो है प्रतिलिपि होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि ये आपके पास होनी चाहिए। आप चार पांच एक डॉक्यूमेंट की ले जाना, ताकि आपको वहाँ परेशानी नहीं हो। और एक बार सभी को भाई और पुणे बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने आपका सपना पूरा किया, आपके घर वालों का सपना पूरा। तो भाई ये बड़ी खुशी की बात है, तो ये डॉक्यूमेंट आप अभी तैयार करवा कर रख लीजिए। हो सकता है भाई आप किसी के जिलों से तो बुला लिया है और किसी जिलों से अब बुलाए, कभी भी आपके डेट आ सकती है, तो आपके जैसे ही डेट आए तो भाई आप उससे पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट है तैयार करके रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इतनी मेहनत की है, आप डॉक्यूमेंट की वजह से भाई आपको वैसे नहीं होता है, बट भाई आपको समय दे भी दिया जाता है, बट ये डॉक्यूमेंट आप ऐसा करना ही क्यों भाई, जब यानी सारे पहले ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट तैयार करा के रखिए। तो भाई साहब, जय हिंद, जय भारत।